देवाधिदेव 1008 मूल नायक अतिशयकारी श्री चंद्रप्रभ भगवान की। देवाधिदेव 1008 चिंतामणि श्री पार्श्वनाथ भगवान की। मांगी तुंगी से मोक्ष पधारे श्री राम आदि भगवान की। आचार्य भगवान श्री रविशेन स्वामी की। परम पूज्य अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोगी आचार्य भगवान गुरुवर श्री वसुनंदी जी मुनिराज की। महाराज दशरथ अपने सभी पुत्र वधुओं को लेकर के अयोध्या में आ चुके हैं। सब कुछ बहुत सुखद है। समय बीतता जा रहा है। आगे अतीत का कौन सा चित्र उपस्थित हो, उससे पहले भगवान के चरणों में नमस्कार कर लेना चाहिए। सिद्धि नमो अरिहन्ते नमो आचार्य उपाध्याय नमो साधु नमो जिनेवाणी नमो सूरीवर वसुनंदी नमो। आष्टाहनिक आषाढ़ी की आई अनशनि 8 दिवस अपनाए राजा ने अर्चन करवाया गंधोदक सबको भिजवाया जिन शासन अनुगामी की कथा सुनो शिवगामी की। वीर महावीर बोलो जय जय महावीर। वीर महावीर बोलो जय जय महावीर। शीघ्र आषाढ़ का मास आ गया और आषाढ़ के महीने में आष्टाहनी का पर्व, जिसे नंदीश्वर पर्व के नाम से भी जानते हैं, और विशेषता तो आप लोगों ने कितनी बार सुनी है कि उन 8 दिनों में देवलोक नंदीश्वर द्वीप में, जो अष्टम द्वीप है, वहाँ जाकर के पूजन करते हैं। 52 अकृत्रिम जिन चैत्यालयों की निरंतर वंदना करते हैं। कोई गैप नहीं पड़ता। मंदिरों में वैसे ही पैर रखने की जगह नहीं होती जैसे आप लोगों के यहाँ पर्युषण पर्व में। उस समय राजा दशरथ ने बड़े ही विशुद्धि के साथ भावपूर्वक 8 दिन के उपवास किए। भगवान श्री जिनेंद्र प्रभु की अर्चना करवाई, अभिषेक हुआ और अभिषेक के बाद राजा ने अपनी चारों रानियों के पास गंधोदक भिजवाया। किंतु कभी कभी जीवन में कुछ ऐसा घटित होता है जो हमारी कल्पना से भी बाहर होता है। जब लोग कहने लगते हैं कि राई का पहाड़ क्यों बना रहे हो। राजा दशरथ के जीवन में क्या घटित हुआ, देख लेते हैं। चारों रानियों को भिजवाया, एक के पास पहुँच ना पाया। दासी पहुँची थी तीनों तक, व्रत कंचुकी ना सुप्रभातक। जिन शासन अनुगामी की कथा सुनो शिवगामी की। वीर महावीर बोलो जय
गाना है। महावीर बोलो जय जय महावीर। और हुआ ये, राजा ने तो गंधोदक चारों रानियों के पास पहुंचाया था, लेकिन बड़ी बड़ी 3 रानियों के पास तो गंधोदक पहुंच गया। ये बात तो रानी सुप्रभा तक पहुंच गई। उस समय भी कुछ कुछ मामलों में मीडिया बड़ा तेज था। तीनों रानियों तक गंधोदक पहुंच गया, ये बात रानी सुप्रभा को पता चल गई। अच्छा, तो अब इस प्रकार मेरा अपमान इन महलों में होगा। अब क्या राजा इस तरह बताएंगे कि मैं उनके लिए प्रिय नहीं रही? क्या इस प्रकार मेरी उपेक्षा करेंगे? यदि राजा ही उपेक्षा करे तो फिर मेरा ये जीवन किस काम का? नहीं, मैं ऐसे अपमान युक्त जीवन को नहीं जी सकती। ऐसा अपमानित जीवन जीने से तो अच्छा है कि इस जीवन का अंत ही कर दिया जाए। छोटी सी बात और परिणाम कितना घातक निकल करके आया। कई बार व्यक्ति के जीवन में भी ऐसी छोटी छोटी गलतफहमियां हो जाती हैं और हम पूरी तरह उन्हें जानते नहीं। सामने वाला क्या सोच रहा है उससे पूछने से ज़्यादा ये काम भी हम ही कर लेते हैं। वो हमारे बारे में क्या सोच रहा है ये भी आप ही लोग सोच लेते हैं और उससे मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट करके परिवार टूटने लगते हैं, संबंध टूटने लगते हैं। कई बार तो व्यक्ति स्वयं टूटने लगता है और स्थिति यदि बद से बदतर हो जाए तो फिर तो व्यक्ति स्वयं टूटने लगता है। और जब व्यक्ति का आत्मविश्वास टूटता है, व्यक्ति स्वयं टूटता है, तो ऐसे ही पापपूर्ण विचार मन में आते हैं। रानी सुप्रभा के मन में भी इसी प्रकार के पाप रूप विचार आने लगे और कहने लगी, निजी अपमान समझ कर बोली, हे विशाख लाओ विष गोली। जब तक विष लेकर वो आया, दशरथ को उस कक्ष में पाया। जिन शासन अनुगामी की, कथा सुनो शिवगामी की। वीर महावीर बोलो जय जय महावीर। वीर महावीर बोलो जय जय महावीर। और इस प्रकार का विचार कर कहने लगी, अहो विशाख, मैं अपने मन की बात किससे कहूँ? जब मेरा जीवन संगी ही, जब इस देश के राजा ही मेरी उपेक्षा कर दे, तब मेरा ये जीवन व्यर्थ ही है। जल्दी जाओ, मुझे इस जीवन से कोई प्रयोजन नहीं। और शीघ्र आज्ञा देती हूँ कि विष लेकर के मेरे समक्ष उपस्थित हो। रानी की आज्ञा में बंद करके वो तो चले गए विष लेने। इधर अचानक की बात कि महाराज दशरथ प्रसन्न होते हुए सबसे पहले महारानी सुप्रभा के कक्ष तक आ पहुंचे। और महारानी सुप्रभा कुछ अस्त व्यस्त, कुछ विभिन्न हाव भावों के साथ अपनी शैया पर लेटी हुई थी। किंतु उस समय रानी सुप्रभा का जो चेहरा था और जो लेटने का स्टाइल था वो कुछ सामान्य नहीं था। राजा दशरथ देखकर समझ गए कि कुछ तो है। उन्होंने महारानी से पूछा, कहिए महारानी, क्या बात है, क्या हुआ? अभी तो महाराज दशरथ पूरी तरह बोल भी नहीं पाए थे, इतनी देर में विशाख पीछे से चल करके आते हैं। लीजिए महारानी जी, आपने विष मंगाया था, मैं विष लेकर के उपस्थित हूँ।
विष? ये क्या पागलपन है महारानी जी? ये विष किस लिए बुलवाया है? बताइए, विष की क्या आवश्यकता है? रानी सुप्रभा बोली, महाराज क्या करूं? जब इस प्रकार महलों में अपमान होने लगे तो मैं महलों में रह कर के क्या करूं? और मेरे लिए कोई दूसरा स्थान भी तो नहीं। मुझे तो शिक्षा दी गई थी कि जब ससुराल जा रही हो तो हम प्रेम से डोली में तुम्हें विदा कर रहे हैं, किंतु जब भी ससुराल से निकलना तो अर्थी पर ही निकलना। मेरे लिए तो यही एकमात्र स्थान है और मैं यहाँ पर जीना नहीं चाहती, अतः विष के साथ अपने जीवन को समाप्त कर देना चाहती हूँ। राजा दशरथ बोले, महारानी जी आप इतनी बुद्धिमान हैं, सुलझी हुई सोच की हैं, इस प्रकार का पापपूर्ण विचार आपके मन में आया कैसे? क्या आत्मघात से बड़ा कोई पाप है? और क्या आत्मघात किसी समस्या का कोई समाधान है? महारानी सुप्रभा कहने लगी, महाराज तो आप ही बताइए, क्या कारण हुआ कि आपने तीनों महारानियों को गंधोदक भेजा और मुझ तक गंधोदक नहीं भिजवाया? महाराज दशरथ का हाथ अपने सिर पर गया। इतनी सी बात? अरे मैंने चारों रानियों के पास गंधोदक भिजवाया है। महाराज झूठ मत बोलिए, स्त्रियों को विश्वास भी थोड़ा कम ही होता है ना। बोले, आपने मेरे पास भिजवाया ही नहीं। बेचारे प्रमाण देने में जुटते कि तभी वृद्ध कंचुकी जो महारानी का गंधोदक लेकर के आया वो आवाज लगाता है, महारानी की जय हो। महारानी जी, महाराज ने आपके लिए गंधोदक भिजवाया है। महाराज दशरथ की दृष्टि उस वृद्ध कंचुकी पर गई और देख करके क्रोधित होते हुए बोले, क्या मैंने तुम्हें अभी गंधोदक दिया था? बताओ, तुम गंधोदक लेकर के इतनी देर में क्यों उपस्थित हुए? कहाँ रह गए थे? राजा के क्रोध को देख करके वो वृद्ध कंचुकी डर गया। कहने लगा, महाराज क्षमा करें, किंतु आपने महारानियों के पास, बाकी की 3 महारानियों के पास जो गंधोदक भिजवाया वो तो युवा दासियों से भिजवाया था। वो तो जल्दी जल्दी चलकर महारानियों के पास पहुंच गई। मैं ठहरा वृद्ध कंचुकी। अब जितना मैं चलता हूँ उससे ज़्यादा तो बैठे बैठे हिलता हूँ महाराज। धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए ही मैं महलों तक, महारानी के कक्ष तक आ पाया हूँ। बस इतना ही अंतर रहा। जैसे वो तो वायुयान की गति से चली गई और मैं चींटी की चाल चल करके आया हूँ। महाराज दशरथ कुछ विचार करते, इतने में अन्य तीनों महारानियां भी वहां पर उपस्थित हो गईं। बोली, महारानी सुप्रभा, तुम तो अपने सौभाग्य पर इतराओ। तुम ये कैसा विचार कर रही हो? अरे महाराज ने हमें गंधोदक भेजा तो दासियों के हाथ, और तुम्हें गंधोदक भेजा तो इस पावन पवित्र कंचुकी के हाथ। तो बताओ, क्रोधित तुम्हें होना चाहिए या हमें? तुम्हारे पर तो राजा का विशेष स्नेह दिखता है। महारानी सुप्रभा के मन को संतोष हुआ और जो विष मंगाया था उसे एज इट इज भिजवा दिया। महाराज दशरथ उस वृद्ध कंचुकी की बात सुनते हैं और सारी बातों को जानकर के कहने लगते हैं, वृद्धापन कारणे बतलाई, वृद्धावस्था से अकुलाए, सर्वभूत हित मुनि दर्शन को, महेंद्र उदय पहुँचे फिर वन को, मुनि दर्शन ही तो मन को भाया,
सिंहासन अनुगामी की, कथा सुनो शिवगामी की। वीर महावीर बोलो जय जय महावीर, वीर महावीर बोलो जय जय महावीर। राजा दशरथ जब वृद्धावस्था का वर्णन उस कंचुकी से सुनते हैं, महाराज आपने तो देखा ही है ना, आपके पिता के समय में मैंने किस प्रकार शूरवीरता से सभी कार्यों को संपन्न किया है। हवा की गति से तेज मेरी गति थी, मेरी तलवार शत्रु के कुछ संकेत से पहले ही उस तक पहुंच जाती थी। वो पराक्रम, वो शक्ति मेरे अंदर थी। किंतु महाराज युवावस्था में तो ये सब संभव है। जैसे जैसे वृद्धावस्था की ओर व्यक्ति बढ़ता है, वैसे वैसे उसकी शारीरिक शक्ति क्षीण होती चली जाती है। ये जरावस्था व्यक्ति को जर्जर कर देती है। जैसे बहुत समय तक पहना हुआ कपड़ा जीर्ण शीर्ण हो जाता है, इसी प्रकार बहुत समय बाद शरीर भी जर्जर हो जाता है, जीर्ण शीर्ण हो जाता है। राजा दशरथ वृद्धावस्था की बात सुनकर के ही वृद्धावस्था से आकुलित हो जाते हैं। तभी तो जन्म और मृत्यु इन दो रोगों के बीच जरा रोग को भी रखा है, क्योंकि बचपन बहुत जल्दी निकल जाता है। युवावस्था मिनट की सुई की तरह थोड़ी देर से निकलता है, किंतु वृद्धावस्था तो घंटे की सुई बन करके आ जाती है, जिसे 7 पर देखो तो पता नहीं कितनी देर 8 पर आने में लगाए, खिसकती ही नहीं है। वह वृद्धावस्था का चिंतन कर मन में बड़े अकुलाते हैं और पहुंच जाते हैं महेंद्रोदय उद्यान में सर्वभूत मुनिराज के दर्शन के लिए। मुनिराज के उपदेश से ही मन शांत हो पाता है, क्योंकि कहा है जिण वयणम महो सही। जिनेंद्र भगवान के वचन ही महौषधि है, परमौषधि है। जब कोई औषधि स्वयं पर काम ना करे तो जिनेंद्र वचन की औषधि को जरूर अपनाना। आप हर औषधि को अपना करके कहते हैं, वो क्या कहते हैं आप लोग? पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। तो जब भी कभी जीवन में पाप कर्म का उदय हो, कभी मन ना लग रहा हो, कभी आकुल व्याकुल चित्त हो, शरीर हो, तब जिनेंद्र भगवान के वचनों की छांव में पहुंच जाना, उनके वचन रूपी उस औषधि का सेवन करना, निश्चित रूप से जो शांति पूरे संसार में कहीं नहीं मिली, वो जिनेंद्र भगवान के वचनों से मिलती है। अतः राजा दशरथ को भी कुछ शांति मिली। मन जो आकुलित था, अब उसकी आकुलता कम हो गई। मुनिराज के उपदेश सुनकर ऐसा लगा जैसे चित्त को अब शीतलता मिल गई, और लौट आए महाराज दशरथ अपने ही महलों में। आप जैसा सोच रहे थे वैसा कुछ नहीं हुआ, इतना आसान नहीं है। आज सुबह ही तो कह रहे थे घर छोड़ना इतना आसान कहाँ, तो वो तो सबके लिए ही है। अतः महाराज दशरथ भी मोह की डोरी से खिंच करके चले आए, और रानी भी एक नहीं 4 थी, पुत्र भी कोई 1-2 नहीं 4 ऐसे योग्य पराक्रमी पुत्र थे। और अब तो पुत्र वधुएं भी आ गई थी, तो फिर कैसे रुक सकते थे। अतः लौट आए, और इधर दूसरी ओर देख ले जरा विद्याधरों की नगरी में क्या चल रहा है। सीता का स्वयंवर हो गया, क्या भामंडल शांति से बैठा है, क्या उसकी मना स्थिति है? थोड़ा एक नजर वहां भी तो देख ले। भामंडल निज मित्र से बोला, सीता पर चित में
अपने मित्र को बुलाता है और कहने लगता है कि तुम सब जानते हो कि मेरे शरीर में प्राण केवल और केवल यही ठहरे हुए हैं, किंतु लगता है मुझसे तो किसी को प्रेम है ही नहीं, यहाँ मुझे कोई चाहता ही नहीं है। तभी तो अब तक सीता को हर करके कोई ला नहीं पाया। क्या पिताजी ने, क्या अन्य विद्याधरों ने, सबने हार मान ली? क्या मेरे प्राणों की कोई चिंता नहीं? सारी बात कहने लगा। यद्यपि सीता के स्वयंवर के बारे में भी बताया, किंतु फिर भी पाप कर्म के उदय से उसका चित्त एक पर स्त्री पर अनुरक्त था। जब कन्या विवाहित हो जाए, जब वे किसी और की स्त्री बन जाए, तब यदि उस पर कुदृष्टि जाए, कुभाव उसके प्रति हो, तो इस पाप का क्या परिणाम होगा, शायद भामंडल को ज्ञात नहीं था। यह पाप कर्म का इतना तीव्र उदय था कि अपने मन को वह समझा ही नहीं पा रहा था। और मित्र से आगे कहने लगा, यदि तुम लोगों को मेरी चिंता नहीं है तो रहने दो। और सारी बात उसे बतलाई, स्वयं चला परिणाने भाई। देश विदग्ध मनोहर नगरी, स्मृति पूर्व की आई सगरी। जिन शासन अनुगामी की, कथा सुनो शिवगामी की। वीर महावीर बोलो जय जय महावीर, वीर महावीर बोलो जय जय महावीर। मित्र ने यद्यपि उसे सारी बातें बता दी। पिता ने किस प्रकार लाने का प्रयास किया, कैसे धनुष की शर्त रखी, और फिर भी स्वयं सीता को कैसे वर लिया। और जानते हो भामंडल, राजा जनक का मित्र राजा रावण का जमाई मधु है, और राजा रावण से कौन बैर ले सकता है? यानी राजा जनक से बैर लेना मतलब राजा मधु से बैर लेना, और राजा मधु से बैर लेना मतलब रावण से बैर लेना, उसका जमाई जो ठहरा। इसलिए तुम्हारे पिता उन पर आक्रमण भी नहीं कर सकते थे। परिस्थितियां कुछ ऐसी ही रही, और अब तो उसका विवाह भी हो गया। रहने दो, ज्यादा नीतियों की बातें मुझे मत सिखाओ, मुझे किसी शिक्षा की आवश्यकता नहीं। जब व्यक्ति का पाप कर्म का उदय होता है तो उसे अच्छी बातें अच्छी लगती कहाँ हैं। पहली बात, अच्छी बातें बताने वाला नहीं मिलता, और यदि कदाचित मिल भी जाए तो उसे वे ही अच्छी बातें विष की तरह प्रतिभासित होने लगती हैं। और पुनः कहता है, किसी के बस की ना हो तो ठीक है, मैं स्वयं ही जाऊंगा और सीता को लेकर के आऊंगा। और भामंडल विमान में चढ़कर के जाने लगता है। तभी उसका विमान उस समय विदग्ध देश के ऊपर से जाता है, और विदग्ध देश उसकी नगरी देख करके उसे कुछ पूर्व की स्मृतियां आने लगती है। मैं पहले तो यहाँ कभी आया हूँ, मैंने इस देश को, इस नगर को जरूर कभी देखा है, क्या है? और सोचते सोचते वो मूर्छित हो जाता है। और पुनः मूर्छित को तब पितु तक लाई, शीतल बहुपचार कराई। बोले क्यों यूं मोह बढ़ाओ, विद्याधर कन्या अपनाओ।
ले खुद को फटकारा। हाय मन चिंतन क्यों आया, बहन को अपनी जान ना पाया। जिन शासन अनुगामी की, कथा सुनो शिवगामी की। वीर महावीर बोलो जय जय महावीर, वीर महावीर बोलो जय जय महावीर। इधर जब भामंडल मूर्छित हो गए तो उन्हें उनके महल में ले आया गया, उनका शीतल उपचार कराया गया। भामंडल की मूर्छा दूर हुई। भामंडल किसी को कुछ नहीं बोला। वहां पर कुछ दासियां कहने लगती हैं, अरे राजकुमार, तुम भी किससे मोह लगा करके बैठे हो? एक से एक सुंदर विद्याधर कन्याएं हैं, उन कन्याओं को क्यों नहीं अपना लेते? किंतु भामंडल अभी अपनी पश्चाताप की अग्नि में जल रहा था। बात ये थी, विदग्ध नगरी को देख करके उसे अपनी कुंडल मंडित की पर्याय याद आ गई। किस प्रकार उसने सीता का हरण किया और बाद में कुंडल मंडित और सीता एक ही उदर में 7-7 नवमास तक रहे। रानी विदेहा ने भामंडल और सीता दोनों को जन्म दिया था। भामंडल का हरण हो गया, इसलिए यहाँ पर आ गया। सारी बात याद करी तो अपने आप को धिक्कारने लगा, पश्चाताप की अग्नि में जलने लगा, बिलखने लगा कि मैं कैसे नीच कुलोत्पन्न व्यक्ति की तरह प्रवृत्ति कर रहा हूँ। ऐसा तो कोई नीच कुल वाला भी शायद ना करे। अपनी ही बहन पर मेरा मन आसक्त हो गया। एक क्षण के लिए भी मेरे मन में भाव आता, यदि किसी व्यक्ति के मन में बहन के लिए एक क्षण के लिए भी ये भाव आए तो वह व्यक्ति को धिक्कार है, उस व्यक्ति के पौरुष को धिक्कार है। और मैं तो इतने समय तक मैं क्यों नहीं जान पाया कि सीता मेरी प्यारी बहन है। इस प्रकार अंदर ही अंदर चलने लगा। चंद्रगति पिता को बुलवाया गया कि भामंडल किसी से कुछ नहीं बोलता। तब जब चंद्रगति आया तो भामंडल ने सारी बातें चंद्रगति को बताई और बातें सुनकर चंद्रगति विद्याधर को वैराग्य हो गया और वैरागी होकर के पहुंच गया उन्हीं सर्वभूत हित मुनिराज के पास, जो अयोध्या के निकट महेंद्रोदय नामक उद्यान में उपस्थित थे। वहां पर पहुंचे और तभी भामंडल के मुख से सारी बातें सुनकर के और चंद्रगति की उस वैराग्य की पलकी अनुमोदना जिस प्रकार भामंडल ने की, सभी लोग जयकार लगाने लगे, राजा जनक के पुत्र भामंडल की जय। ये जय जय की भेरी आकाश में गूंजने लगी और पहुंच गई कहां तक, सुन लेते हैं। राजा जनक पुत्र की अक्षय, गूंजी रात्रि में फिर जय जय। जनक सुता सुन कर अकुलाई, रोने लगी याद कर भाई। रामचंद्र ने धीर बंधाया, कहा प्रातः जानेंगे माया। दशरथ सह परिवार पधारे, सर्वभूत हित मुनि के द्वारे। जिन शासन अनुगामी की, कथा सुनो शिव का
जनक के पुत्र की जय। ये शब्द जैसे ही सीता के कानों में रात्रि में पहुंचे, उठ करके बैठ गई। ये जयकार, राजा जनक का पुत्र, राजा जनक की पुत्री तो मैं हूं, और दूसरा राजा जनक कौन है जिसकी जयकार लग रही है? क्योंकि मेरे भाई का अपहरण तो बचपन में ही हो गया था। भाई बहन का स्नेह कुछ ऐसा ही होता है। भाई को याद कर सीता जोर जोर से रोने लगी, और सीता अचानक रोने लगी। ये देखकर रामचंद्र जी घबरा गए। क्या हुआ? सीता ने सारा कारण बताया। रामचंद्र जी ने सीता को धैर्य बंधाते हुए कहा, चिंता मत करो, सुबह जाकर के सारे कार्य को देखेंगे, आखिरकार क्या चल रहा है, कौन से राजा जनक के पुत्र की जय है। किंतु अभी तुम रात्रि में विश्राम करो। रात्रि जल्दी ही व्यतीत हो गई, और सुबह राजा दशरथ अपने पूरे परिवार के साथ सर्वभूत हित मुनिराज के पास पहुंच गए। और राजा दशरथ ने मुनिराज का उपदेश सुन मुनिराज से पूछा, हे मुनिवर, ये चंद्रगति विद्याधर को कैसे वैराग्य हुआ? और सीता के मन में तो अपने भाई की बात लगी थी। हो सकता है यहीं से कुछ उत्तर मिल जाए, क्योंकि कल ही तो इनकी दीक्षा हुई है और कल ही राजा जनक के पुत्र की जयकार लगी है। इसीलिए सीता भी तुरंत सावधान होकर के सुनने लगी। मुनिराज ने उसी प्रकार सारा वृत्तांत बता दिया, और भामंडल राजा जनक का पुत्र है ये भी बता दिया। जैसे ही यह बात सीता को पता लगी, सामने भामंडल भी उपस्थित था। वह सीता जाकर के अपने भाई के गले लग जाती है। भामंडल की नेत्रों से भी आंसू बहने, सीता की आंखों से भी आंसू बहने लगते हैं। और भाई बहन का मिलन मधुर था, अश्रु प्रेम से परिपूरित था। पत्र जनक को भी भिजवाया, पुत्र समागम शुभ कहलाया। जिन शासन अनुगामी की, कथा सुनो शिवगामी की। वीर महावीर बोलो जय जय महावीर, वीर महावीर बोलो जय जय महावीर। राजा दशरथ, राम, अन्य सभी परिवारीजन बहुत प्रसन्न हुए और लौट करके अयोध्या आते उससे पूर्व ही एक विद्याधर को पत्र लेकर राजा दशरथ ने महाराज जनक के पास पहुंचा दिया, और उनका पुत्र का समागम हो गया है यह बात भी उन तक पहुंचा दी। राजा जनक इस समाचार को पाते ही बहुत खुश हुए। उनकी खुशी की कल्पना आप लोग स्वयं कर सकते हैं। समय कम है ना, कल्पना स्वयं ही कर लेंगे। और पुनः विद्याधर को अपने गले ऐसे लगाया जैसे अपने पुत्र को गले लगा लिया हो। अभी तो समाचार ही मिला था। राजा जनक, रानी विदेहा, सभी लोग जल्दी से अयोध्या पहुंच गए। केवल जाने में जितना समय लगता, समय उतना ही लगा। और वहां पर सभी लोग भामंडल को पाकर के बहुत खुश हुए। एक माह सब लोग साथ में रहे, और बाद में सबको अपने अपने स्थान पर जाना था। सभी लोग जाने के लिए तैयार हुए, और इधर राज कनक को सौंप निराला, भामंडल माँ पितु संग चाला। विद्याधर की नगरी
माता पिता ने सीता को शिक्षा दी कि बेटा ससुराल में ऐसे रहना जैसे रोशन करना, अपने संस्कारों को लज्जित मत करना, क्योंकि पहले के संस्कार ऐसे ही थे, आज की तरह नहीं जो टीवी में दिखाए जाते हैं, वो नहीं जिन्हें देख करके व्यक्ति का मन बदलता है कि बेटा परेशानी हो बस एक फ़ोन कर देना, या बेटा एक बात कहें तो 100 से पहले तो चुप ही मत होना, काम करने की तो बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। विभिन्न प्रकार के ये कुसंस्कार जो आज दिए जा रहे हैं, हर जगह नहीं फिर भी बहुलता में आज भी सुशिक्षाएं और संस्कार जीवंत हैं। यही शिक्षा जो जनक और विदेहा ने अपनी प्यारी लाडली पुत्री को दी और देकर के जब जाने लगी, तब भामंडल ने पूरा राज्य मिथिला का कनक अपने चाचा को सौंप दिया और अपने माता पिता को अपने साथ विद्याधर नगरी में ले गया। और इस प्रकार सभी लोग अपने अपने स्थान पर सुख से रहने लगे। किंतु जीवन तो जीवन है, जब तक है तब तक खत्म कहाँ होता है। एक के बाद एक घटनाएं जीवन में घटती चली जाती हैं। आगे क्या होगा इसको तो अब कुछ समय तो सुख से रहने दे, तो कम से कम इतने समय सुख से रहें, फिर कल देखते हैं कौन सी नई चुनौती जीवन में आती है। आज के लिए इतना ही। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री वसुनंदी जी मुनिराज की।